अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं एलिप्स से रिलेटेड। इसमें सबसे पहली हमें जो एग्जांपल गिवन है, उसमें सबसे पहले उसने हमें क्या किया है, कहा है कि अच्छा आपके पास ये एक इक्वेशन है एलिप्स की। तो इक्वेशन उसने हमें दे दी है और उसने हमें चार चीजें कही हैं करने को। नंबर वन के फोकाई क्या है इसके वो बताइए। इस पर्टिकुलर पैराबोला जिसकी ये इक्वेशन, सॉरी पैराबोला कह रहा हूँ, इस ये जो पर्टिकुलर इलिप्स है, इस इलिप्स के जो फोकाई हैं वो क्या होंगे, इसके वर्टिसेस क्या होंगे, और इसके लेंथ क्या होगी मेन मेजर और माइनर एक्सिस की, और फिर आप इसको स्केच भी करें। तो ये चंद चीजें उसने हमें कही हैं कि भाई जी आप जरा हमें कैलकुलेट करके दें। तो अब इससे हम कुछ चीजें इस इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट करते हुए हम ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें तो इक्वेशन में जो कौन सा ऐसा टर्म है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो सर बड़ी एक्स वाली है सर। है, एक्स वाली इट बड़ी मीन है। सर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली है, क्योंकि ये माइनर एक्सिस इसका, सॉरी मेजर एक्सिस बड़ा है सर। हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स की तरफ है तो इसलिए ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इलिप्स होगी हमारी। तो हम इसको यूं पहले एक छोटा सा सेंटेंस लिख देते हैं। सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ since the denominator of x square is larger, the ellipse has a horizontal major axis। और वो असल में किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, अब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये कौन सी शेप वाली है, बड़ी। अच्छा, तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि हमारी जो इलिप्स एक हमें दी गई है इस फॉर्म में, और हमसे ये चार चीजें उन्होंने कहा है कि ये चार चीजें आप परफॉर्म करें। तो उसके लिए हमें इसी इक्वेशन का सहारा लेना है और चंद चीज़ों का पता करना है। अब अगर आप देखें तो इसी इक्वेशन से हमें दो चीज़ें तो बड़ी अच्छे से क्लियर पता चल सकती हैं कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है। तो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हम सामने रखें तो हम उससे ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। तो क्या वैल्यूज हैं जी, बता सकते हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर सर इज ए स्क्वायर 9 के होगा, 9 के, तो जिससे ए की और वैल्यू बी क्या स्क्वायर 4 के। है, ए की वैल्यू 3 आ सकती है, 3 आ सकते हैं जी सर। और बी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर 4 के बराबर है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। 2 सर। अच्छा, अब सी की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। सी की वैल्यू के लिए हमने एक सर फार्मूला पढ़ा था कि सी स्क्वायर जो होता है वो असल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब आप और इसको अंडर रूट। पुट करेंगे कि 9 माइनस 4 है, ठीक है ना। अभी मैं चूंकि सी स्क्वायर ले रहा हूँ, तो हाँ अगर अच्छा मैंने सी ठीक है लेना सर। है तो मैं अंडर रूट ले लूंगा, ज़ाहिर है मुझे अंडर रूट लेना है। तो सी ठीक है। स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा 5 के। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू पता कर सकता हूँ, वो अंडर रूट 5 की इक्वल आ जाएगी। और ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, ये इसी इक्वेशन से कि इक्वेशन में बड़ी वैल्यू बता रही है कि भाई ये ए स्क्वायर है, छोटी वैल्यू बता रही है ये बी स्क्वायर है। उसी को यूज करते हुए मैंने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली। इससे मुझे पता चल गया कि भाई एक्स एक्सिस पर जब मेरा एलिप्स कट करेगा वो 3 पे कट करेगा, और वाई एक्सिस पे जो माइनर एक्सिस है उस पर जब एलिप्स कट करेगा तो वो 2 पे कट करेगा। और फिर मुझे उससे ये क्लियर होगा कि मेरी ये वाली जो इक्वेशन है एलिप्स की, इस इक्वेशन के मुताबिक मेरा जो फोकस होगा वो अंडर रूट 5 पे होगा। ठीक है। अब इसको यूज करते, इन तीन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम अपने ये सारे काम कर लेते हैं। अब फोकाई किसके बराबर होता है जी, तो हमें हमसे पहला कोई चीज पूछी गई थी जी, फोकाई बताएंगे। तो फोकाई सर फोकाई हमने प्लस माइनस सी, सी प्लस कॉमा जीरो। माइनस सी कॉमा जीरो के बराबर होता है। तो अब सी हमने पता कर लिया था, वो अंडर रूट 5 प्लस माइनस कॉमा जीरो। अच्छा, तो फोकाई हमने फाइंड कर ली, वो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो के इक्वल आ गया। बी जो है उसने हमें वर्टिसेस कहे थे,
वर्टिसेस किसके बराबर हैं, वो हमने पीछे जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसके मुताबिक वो प्लस माइनस ए कॉमा सी के बराबर है। तो अब ए हमने निकाला था, ए 3 के इक्वल था, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0 ये आ गया। फिर उसने हमें कहा कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ बताएं। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a के बराबर होती है, और a हमें पता था 3 है, तो ये किसके बराबर आ गया जी, 6 के, क्योंकि a की वैल्यू मैंने जब 3 पुट की तो वह 6 आ गया। और माइनर एक्सिस जो है उसकी लेंथ 2b के बराबर होती है, तो b हमारे केस में था 2, जब मैंने वो वैल्यू पुट की तो ये आ गया 4। तो ये आगे 4 इंफॉर्मेशन, और चौथा उसने हमें कहा था कि इसका स्केच भी करके दें। अब स्केच जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें ये पता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी। बहुत अच्छी शेप तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। और इसमें जब हम बाकी चीज़ों को इस पे आप ड्रॉ करेंगे, तो अब मेजर एक्सिस इधर है, तो इसका मतलब ये जो कट करेगा ये 3 पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ -3 पे कट करेगा, ऊपर ये 2 पे कट करेगा, नीचे ये -2 पे कट करेगा। और जो फोकाई है, जो F1 है वो किसके बराबर होगा जी, वो अंडर रूट नेगेटिव अंडर रूट 5,0, और ये F2 जो है ये अंडर रूट 5,0। ये आपके टोटल हमारा स्केच आ गया। तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, एक देखें, एक इक्वेशन हमें जस्ट गिवन थी, और उस इक्वेशन से हमने इतनी सारी चीजें निकालनी और पूरी अपने अपने इस ग्राफ को स्केच भी कर लिया। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो उसने हमें एक इक्वेशन दी है, और ये इक्वेशन जनाब ये है 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 144। और फिर साथ उसने हमें वही काम करने को कहा जो हमने एग्जांपल 1 में किया था, फोकाई पता करें, वर्टिस पता करें, माइनर और मेजर एक्सिस की लेंथ पता करें, और ग्राफ बनाएं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने परफॉर्म करनी थी। अच्छा, इक्वेशन क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब इसी अगर आप इक्वेशन को देखें तो क्या ये वो पहले वाली इक्वेशन की तरह एग्जिस्ट करती है, नो सर, या जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ही नहीं, तो अब हम इसे क्या बिल्कुल सर, करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। 144 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कि ये जो हमारी इक्वेशन का राइट साइड है ये 1 के बराबर होनी चाहिए, तो इसको 1 के बिल्कुल सर, बराबर करने के लिए हम इसे 144 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दें। हम सबसे पहला जो काम करेंगे जी, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय डिवाइडिंग इट बाय 144। तो जब हमने इसको 144 से डिवाइड किया तो 16x² पर भी 144 प्लस 9y² 144। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस साइड पे क्या आंसर आएगा जी, x² डिवाइड बाय कितना आएगा, 144 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा, इधर 9 आएगा प्लस y² डिवाइड बाय 16 आएगा, और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, जब आप डिवाइड कर लेंगे तो और एट द एंड आंसर आपके पास ये आ जाएगा। तो अब असल में हमारी ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन को देखते हुए आपको फौरन क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी स्टैंडर्ड टाइप है, ये फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है। सेकंड। इसका जो मेजर एक्सिस है वो किस, सेकंड वाली, हाँ जी सेकंड वाली, इसका जो मेजर एक्सिस है वो वो वर्टिकली है और सर y एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। वेरी गुड। अब उसी तरह हम
इसको इसके ए और बी और सी जो है वो पता कर लेते हैं। तो हमें ये पता चला कि ए स्क्वेयर जो है वो, अब जो ए स्क्वेयर था जो बड़ी वैल्यू थी वो वाई के नीचे है, इसलिए ए स्क्वेयर जो है वो 16 के बराबर आ जाएगा। तो ये 16 आ गया, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो 4 आ गई, और बी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल आ गई, तो बी की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो सी स्क्वेयर असल में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू तो 16 है और बी स्क्वेयर की वैल्यू 9 है, तो ये किसके बराबर आ गया? तो सी स्क्वेयर इज एक्चुअली 7। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू √7 निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमें क्लियर हो गया बात। तो ये तो वैल्यूज आ गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें ए और बी वाले वो जो पार्ट्स थे हमें वो पार्ट्स पता करने हैं। तो पार्ट्स क्या कि हमें फोकाई पता करना है। अब ये जो सेकंड टाइप वाली आपकी एलिप्स है, इसके फोकाई किसके बराबर है? 0 प्लस माइनस सी। 0 प्लस माइनस सी के बराबर। तो अब सी की वैल्यू जस्ट हम पुट कर देंगे, प्लस माइनस √7 के बराबर आ गई। ठीक है, ये फोकाई आ गया। फिर सेकंड केस में हमारे वर्टिसेस आ जाएंगे, तो वर्टिसेस भी इसी तरह 0 प्लस माइनस ए के बराबर आ गए, और ए हमारा केस में 4 है, तो ये 4 आ गया। और फिर जो नेक्स्ट चीज है वो हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ पता करनी है। और हमें जो पता है मेजर एक्सिस हमेशा 2a होते हैं, तो a की वैल्यू जब मैंने उसे पुट की तो 4 है, तो ये 8 आ गया। और माइनर एक्सिस जो है वो 2b के बराबर है, तो b की वैल्यू 3 है, तो ये 6 आ गया। अब आखिरी पार्ट जो है वो हमें स्केच करना है। तो स्केचिंग के लिए हमें जो पता है, क्योंकि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं ये वाला लेंथ थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ। तो ये असल में इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। और जब मैं इसको थोड़ा सा लेबल करूंगा, तो लेबलिंग के दौरान हमें ये पता चला कि जो ए है, ए इसमें ये 4 है, ये -4 है, ये राइट साइड पे 3 है, ये -3 है। ये हमने ए और बी की वैल्यूज पता कर मेंशन कर दी। अब हम फोकाई का जब मेंशन करेंगे तो F1 जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0 कॉमा -7 अंडर रूट। ठीक है, और ये जो F2 है ऊपर, ये 0 +7 अंडर रूट, ये आ जाएगा। और ये इसके कुछ, ये हमने कुछ स्केच कर ली थी। ठीक है, तो हमने फोकाई मेंशन कर दी है, हमने मेजर और माइनर एक्सिस कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं वो बता दी, लेंथ हमें पता चल गई। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद हमारा तीसरी एग्जांपल जो है वो हमें ये बता रही है कि उसको कि भाई आपके पास किसी भी एलिप्स के वर्टिसेस अवेलेबल हैं, और वर्टिसेस बराबर हैं +-4, 0 के। और दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि फोकाई क्या है, और फोकाई जो है वो +-2 है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप इस्तेमाल करें और आप इक्वेशन पता करें कि भाई इस एलिप्स की क्या इक्वेशन होगी, जिसकी ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आपको ये पता है वर्टिसेस क्या है, और हमें पता है जो वर्टिसेस होते हैं वो मेजर एक्सिस के अलोंग जो उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं, और फोकाई जो होते हैं वो कौन से वो किस, वो भी उसी एक्सिस के अलोंग उनके जो दरमियान में जो कह लें सेंटर पॉइंट्स कह लें वो होते हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी, इसमें ए बी की वैल्यूज क्या होंगी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने उसको इक्वेशन भी पता कर सकें और उसको स्केच भी कर सकें ज़रा प्रॉपरली। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन हमें ये कहता है कि भाई आपको सबसे पहले तो ये गिवन है कि वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस आपको पता है जी, ये +-4, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में +-a, 0 के बराबर है। तो इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको a पता चल सकता है। तो असल में a किसके बराबर है, a है जी 4 के इक्वल।
क्योंकि हमें ये पता है कि वर्टिसेस हमें ये पता है, तो वर्टिसेस जेनेरिकली इसके बराबर होते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि ए किसके बराबर, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हमें ए पता चल गया है तो इससे हम ए स्क्वेयर भी निकाल सकते हैं, हम साथ ही ए स्क्वेयर भी निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में जब जरूरत पड़े तो हम इजीली यहीं से गेट कर लें, ठीक है। तो हमें ए पता चल गया और इसी ए से हमें ए स्क्वेयर भी पता चल गया। अच्छा, जो फोकाई गिवन है, इसका मतलब ये हमें जो इन्फॉर्मेशन वर्टिसेस वाली इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने उसी वर्टिसेस वाली इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया, और वर्टिसेस हमेशा प्लस माइनस ए वाले होते हैं, तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब जो फोकाई हमें गिवन है, फोकाई हमें गिवन है जी +-2 कॉमा 0, तो ये असल में किसके बराबर होते हैं, ये +-c, 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें कंपैरिजन करने से पता चला कि यहाँ c की वैल्यू क्या होगी, तो c जो है वो असल में 2 के बराबर होगा। तो c स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, वो हमेशा 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है हमने इन दो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है उनसे दो चीजें निकालनी, ए और सी निकालनी, और अब मुझे बी निकालना है ताकि मुझे ये पता चले चले कि मेरा जो माइनर एक्सिस है वो किधर होगा। तो बी निकालने के लिए हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और सर इक्वेशन हम, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस वाली। हाँ जी, तो हमें ये पता था कि सी स्क्वेयर जो होता है वो असल में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो अब हमें सी तो पता है, सी स्क्वेयर भी पता है और हमें ए स्क्वेयर भी पता है, हमें सिर्फ बी नहीं पता। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, और रीअरेंज करने के बाद मुझे पता चला कि भाई बी स्क्वेयर, चूंकि मुझे पता चलना बी स्क्वेयर को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, और ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को मैं राइट साइड पे ले गया। तो अब बी स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए स्क्वेयर की वैल्यू में पुट कर दूंगा, वो 16 है, -4 है, ठीक है। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये 12 के इक्वल आ गई। तो बी स्क्वेयर एक तो 12 आ गया, एक तो ये बात बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया जी, 12 के। अब यहाँ से मैं बी भी पता कर सकता हूँ, तो यहाँ से बी किसके बराबर है जी, √12, ठीक है ना। बी किसके बराबर होगा, √12 के। ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई, इसका मतलब मुझे ए पता चल गया, इसका मतलब मुझे ए भी पता चल गया, मुझे बी भी पता चल गया, मुझे सी भी पता चल गया। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करते हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी इक्वेशन की, वो अगर लिख लें तो वो क्या थी जी, वो एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि भाई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या लिखें, इसके नीचे ए स्क्वेयर आएगा या बी स्क्वेयर आएगा, वो हमें कैसे पता सर इसके चलेगा। नीचे ए स्क्वायर आएगा सर, क्योंकि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बड़ी है 16। हाँ जी, उसमें अगर आप ये देखें तो ए की वैल्यू जरा आप देखें, ए की वैल्यू क्या है, कि ए स्क्वेयर है वो 16 है, बी स्क्वेयर जो है वो √12 है, तो इसका मतलब, सॉरी, बी बी स्क्वेयर 12 है, ए स्क्वेयर 16 है, तो इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो अ, अच्छा, बड़ी एक्स वैल्यू के कौन नीचे सी आएगी। है, वो एक्स के नीचे आएगी, ये कैसे पता चला, नहीं ये इसी नहीं पता चला, क्योंकि ये 16 वाई स्क्वेयर के नीचे भी लिखा जा सकता है और एक्स स्क्वेयर के नीचे भी लिखा जा सकता है। उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारा मेजर एक्सिस किस तरफ, किस एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो मेजर एक्सिस है, क्या वो बता सकते हैं कि वो किस चीज के, वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये बता सकते हैं आप। सर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है नहीं सर। नहीं, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ए वाई एक्सिस के सर जो अलॉन्ग है। वर्टिसेस है ना उसमें सी की वैल्यू पहले लिखी हुई है 0 से, हाँ इसलिए। जी, अगर आप इस वर्टिसेस और फोकस इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लें, तो इन दोनों में लेट्स से हम कहते हैं जी फोकस को पिक कर लेते हैं, वर्टिसेस को भी ले सकते हैं और फोकस को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है जो फोकस होता है और जो वर्टिसेस होते हैं ये हमेशा मेजर एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो मेजर एक्सिस के अलॉन्ग कहते हैं जी, एक्स वाली टर्म गिवन है, वाई वाली, इसमें अगर आप इस कोऑर्डिनेट को देखें तो वाई 0 है और एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस फोकस और अकॉर्डिंग टू दिस वर्टिसेस, जो हमारा मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा।
फोकस और दिस वर्टेक्स, हमारा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू दोनों के केस में कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है हमारा चूंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए हम जो बड़ी वैल्यू है वो इसके नीचे लिखेंगे। तो हम कहेंगे जी ए स्क्वायर इधर है और बी स्क्वायर इधर है। तो बस सिंपली हम इसकी वैल्यूज तो पुट कर देंगे, तो ये 16 आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1। तो ये असल में हमारी वो इक्वेशन है जो हमें पता करनी थी। अगर आप इसको स्केच करना चाहें तो आप स्केच भी कर सकते हैं। तो ये असल में इस तरह का एक छोटा सा स्केच बनेगा। अच्छा, ये जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मुझे चूंकि ये पता कि ये एक्सेस की एक्स इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैंने इसलिए शेप ऐसी बनाई है। फिर मैं जस्ट ए और बी और उनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो मेरा जो फोकाई बनेगा F1 जो है मेरा, वो मुझे पहले से ही पता है। वो यहाँ -2,0 है और F2 जो है वो 2,0। ठीक है, तो इस तरह ये हमने स्केच भी कर ली और हमने इसकी इक्वेशन भी पता कर ली। तो इस तरह ये हमारे जो हमें वर्टेक्स गिवन था और फोकस गिवन था, तो हमने इक्वेशन पता कर ली। पहले जो दो एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमें इक्वेशंस पता थी और हमने बाकी चीज़ें पता की थी। अभी हमें इसमें वर्टेक्स और फोकाई ये दो चीज़ें पता थी और हमने इक्वेशन पता कर ली। तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। आप इसमें ये जो इनकी पोजीशन है वर्टिसेस की और फोकसेस की, ये अगर आप थोड़ी सी चेंज कर लें, जीरो को लेफ्ट पे ले आएं और फिर आप ट्राई करें कि आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप देखिएगा कि आपको बड़ी अच्छी सी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।